हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि जब उसे मालूम पड़ता है कि जो आमेर के तीनों शहजादे या राजकुमार हैं उन लोगों को अभी तक शरीफुद्दीन ने छोड़ा नहीं है। तो जलाल क्या करता है कि चुगताई खान से बोलता है कि शरीफुद्दीन को तुरंत हमारे पास पेश होने का पैगाम भिजवाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब उसके आगे देखते हैं कि आखिर क्या होगा, जलाल किस तरीके से पेश आएगा शरीफुद्दीन से, क्योंकि शरीफुद्दीन अब उसका बहनोई बन चुका है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने याद फरमाया शहनशाह। क्या तुमने राजा भारमल के तीनों बेटों को आजाद किया? अभी तक नहीं हुजूर। दरअसल हमने सोचा कि तुमने अब तक हमारे हुक्म की तामील नहीं की। अच्छी तरह जानते हो तुम कि हमने राजा भारमल को अपनी जबान दी है। तो क्या तुम्हारी सोच की कीमत हमारी जबान से ज्यादा है? इधर उधर क्या देख रहे हो? फौरन हमारे हुक्म की तामील हो। वो तीनों सांभर में हमारे सामने पेश होने चाहिए। माफी चाहते हैं हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। खम्मा गणे हुकुम, भानपुर की महारानी स्वर्गीय राजा सूर्यभान जी की माँ पधार रही हैं। सूर्यभान की माँ यहाँ? खम्मा खम्मा रानी साहब, ये लाठियां देख रही हैं आप? इनके बीच अगर गर्दन दबा दी जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। हम समझे नहीं। जो राजा भारमल का विरोध करने आए थे उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो आमेर नरेश के ऊपर उंगली उठाएं, उन्हें सही और गलत समझाएं। लेकिन हमें है, क्योंकि हमने हमारा बेटा आमेर के लिए खोया है, हमारा सूर्यभान। जानती है, जब हमारे सामने हमारे बेटे का कटा हुआ सर आया था तो हम रोई नहीं, बल्कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। हमें गर्व था, हमने जन्मा है ऐसे बहादुर बेटे को, हमने। और आप कैसी राजरानी है, अपनी बेटी को मुगलों के घर भेजने का फैसला कर दिया। इतनी बेइज्जती की हमारी, वो भी सबके सामने। आमेर पर हमला हमने किया, कब्जा हमने किया, उन तीनों भाइयों को कैद किया ताकि भारमल जलाल के खिलाफ खड़ा ना हो सके। ना सब कुछ करने का यही सिला मिल रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। बक्सी बानो, आप यहाँ? जी, मेवात के रास्ते से महामंगा अजमेर जा रही थी तो हम सबको भी ले आई। हुजूर की थकान दूर करनी है तो एक बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के ले आई है। बहुत खूब। भाई जख्म देता है और बहन उस पर नमक छिड़कने की तैयारी करती है। भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? कहा नहीं, तौहीन की है हमारी, वो भी सबके सामने। आपके भाईजान ये तक भूल गए कि सूबेदार होने के साथ साथ हम उनकी बहन के शौहर भी हैं। जिनसे रिश्ता तक नहीं जुड़ा उन लोगों के लिए उनकी बेइज्जती की जा रही है जो रिश्ते में उनके बहुत खास हैं। हम बात करते हैं उनसे। बस अब यही कसर बाकी रह गई थी, एक औरत के दामन का सहारा ले। नामर्द नहीं है शरीफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब जी। वो हम ये पूछ रहे थे कि आप जोधा के तीनों भाइयों को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन क्या उन तीनों भाइयों को पता है उनकी लाडली बहन शहनशाह के साथ निकाह कर रही है? हमसे क्या पूछती हैं? इनके भाईजान से पूछिए। उनके अलावा किसी और को सल्तनत के बारे में सोचने का हक है ही कहां? सूबेदार साहब, बात तो सुनिए। उठो मैनावती, हमने कहा उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया,
थारी बेटी का ब्याह है। आप इसे ब्याह कह दिए मासा। आप क्या चाहती है कि हम इस ब्याह में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे? नहीं मासा, नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। इस ब्याह में खुशियां नहीं मनानी चाहिए, शोक मनाना चाहिए मासा, शोक मनाना चाहिए। हम चाहते हैं वो राजा महाराजा सब हमें बधाई देने नहीं आए, हमारा मजाक उड़ाने आए, हमें ये जताने आए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, उसका सौदा कर दिया है। पहली बार सिर कटवाने वाले वीरों ने शत्रु के सामने अपना सिर झुका दिया। ना मैनावती, बताओ ना किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा सर आज झुका हुआ है? तुम्हारा सर तो आज गर्व से उठा हुआ है मैनावती। आमेर के प्रजा का सर बचाने के लिए जो निर्णय हमारे बेटे ने लिया है बिल्कुल सही। हाँ। कैसे मासा? जलाल हमारा शत्रु है। जलाल हमारा शत्रु था, आमेर को हड़प करना चाहता था वो, लेकिन मैनावती हमारे आसपास के राजाओं को देखो, सबकी आंखों में आमेर पर कब्जा करने का सपना पल रहा था। जलाल को हम एक क्रूर मानते, अगर जलाल क्रूर होता तो समझौता और संबंध का रास्ता नहीं अपनाता, थाल में सजाकर विवाह का शगुन नहीं भेजता, वो हमारे बेटों का कटा हुआ सर बेचता। अगर ये सच है कि जोधा एक शत्रु के यहाँ जा रही, तो मैनावती ये भी सच है कि जोधा शहंशाह की मलिका बनने जा रही। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं अभिमान होना चाहिए, और दिखा दो दुनिया को कि तुम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की, होने वाली मलिका की मां। कौन? हाँ, मैं जोधा। सुजामा, आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? हमने कोई विश्वासघात नहीं किया, हमने सिर्फ युद्ध किया है आमेर की गद्दी के लिए, वो गद्दी जिस पर हमारे बापू साहब के जाने के बाद हमारा अधिकार था। उन वीरों के रक्त पर भी आपका अधिकार था जिसे आपने बहने दिया, या राजा सूर्यभान के सर पर आपका अधिकार था जिसे आपने यूं ही कट जाने दिया? राजा सूर्यभान के साथ जो भी हुआ उसे हमें भी बहुत ठेस पहुंची, इसलिए मुगलों का साथ छोड़कर आ गए। किसी विश्वासघाती पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। विश्वासघात हमने नहीं, तुम्हारे बापू साहब ने किया है, और आप जो वो करने जा रहे हैं वो। कुंवर सुजामल, हम अपने बापू साहब के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। जो सच में द्रोह कर रहा है उसके विरुद्ध तुम कुछ नहीं सुन सकती। पहले उन्होंने हमारे साथ छल किया, इस आमेर के साथ छल किया, और अब तुम्हें चले जा रहे। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना है। किंतु जो बाहर हमने सुना उसके बाद तुमसे मिले बिना हमसे रहा नहीं किया। तुम्हारे बापू साहब ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। जिस जलालुद्दीन मोहम्मद से तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, वो उससे प्रतिशोध लेने के लिए ही हमने ही बापू साहब को अपने विवाह की स्वीकृति दी है। जो कुछ भी हो रहा है
हमारी इच्छा से ही हो रहा है। अब आप यहाँ से चले जाइए। राजा सूर्यभान तो अब नहीं रहे, पर जोधा अभी जीवित है। हम आमिर और हमारे बाकी के भाइयों के लिए कुछ भी करेंगे। जोधा, तुम ठीक हो? सूजामल, भाई साहब, पकड़ो इसे। जोधा, एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए। भाई साहब, क्या कह रहे थे सुजामल भाई साहब? जोधा, सूजामल आया है। जरूर वो किसी सिपाही के साथ। भाई साहब, पहले आप हमें बताइए उनकी बातों का क्या अर्थ था? जोधा, सूजामल एक राजद्रोही है और तुम उसकी बात का भरोसा कर रही हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहले तो सूर्यभान सिंह की जो माँ है वो आ गई रानी मैनावती के पास में, क्योंकि वो भी नाराज हैं कि अगर आपको मुगलों के साथ ही रिश्ता जोड़ना था, उनके आगे सर झुकाना तो पहले ही झुका लेते, उनका बेटे का कम से कम सर तो नहीं कटता, उनका बेटा जीवित होता तो हर किसी को दुख होगा। और वहीं जलाल ने यार क्या धोया है शरीफुद्दीन को। मतलब शरीफुद्दीन सोच रहा था कि मैं बहनोई बन गया हूँ जलाल का, तो अब मुझे कौन ही कोई कुछ कहेगा। लेकिन जलाल ने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे रिश्तेदार भले बन जाओ, लेकिन रहोगे मेरे नीचे ही और मेरी गुलामी ही करोगे। अगर गलती करोगे तो डांट सुनने को पड़ेगी, चाहे 4 लोग मौजूद हो चाहे अकेले हो। और लास्ट में तो सुजामल ही आ गया आमेर में। हालांकि वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सुजामल जो है वो मुगलों का साथ छोड़ करके निकल भी आया था, और अगर नहीं भी छोड़ता तो मुगलों ने वैसे भी गद्दारी कर दी थी सुजामल के साथ में, इसको मारने ही वाले थे। लेकिन सुजामल आमेर पहुंच के जोधा से पूरी बात करता कि वहाँ भगवान दास पहुंच गया, लेकिन जाते जाते एक हिंट तो दे ही गया कि जाके अपने राजा से पूछो, जाके अपने बाबू शाह से कि उन्होंने क्या किसके साथ वो हाथ मिला के आए, किससे रिश्ता तय करके आए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इन लोगों को जोधा को बता देना चाहिए कि आखिर किसके साथ रिश्ता तय करके आए। नहीं, अगर मान लो जलाल शादी के लिए आया और उस समय पे अगर जोधा कहीं मुकर गई शादी से, और या कहीं चली गई उठ के, या नहीं किया शादी, तो फिर तो जलाल छोड़ेगा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर तो पूरा आमेर समझो उसी पल खत्म हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।